मई 2020। 30 अप्रैल की रात सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मार्कंडे काटजू ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने बताया कि रोमन राजा कहा करते थे कि अगर तुम लोगों को रोटी नहीं दे सकते तो उन्हें सर्कस दिखाओ। इस ट्वीट में जस्टिस काटजू आगे लिखते हैं कि हमारे मॉडर्न भारतीय राजा साहब कहते हैं कि अगर तुम लोगों को रोटी नहीं दे सकते तो उन्हें दूरदर्शन पे रामायण और महाभारत दिखाओ। यहां पर जस्टिस काटजू का ट्वीट खत्म हो जाता है और महान भारतीय जनता की बात शुरू होती है। आंकड़ों को देखें तो जस्टिस काटजू का ये तंज बिल्कुल सही लगता है और इस वक्त के भारत पर बिल्कुल फिट भी बैठता है। लॉकडाउन के चलते देश की बहुत बड़ी आबादी अब भुखमरी तक पहुंच चुकी है और गरीब होते जा रहे लोगों की गिनती करनी मुश्किल है। पिछले वीडियो में मशहूर अर्थशास्त्री जयाद्रेज ने बताया था कि भारत सरकार के पास 7.5 करोड़ टन अनाज उसके गोदामों में भरा पड़ा है, लेकिन वो इस डर से नहीं निकाल रही है कि मूडीज उसकी रेटिंग खराब कर देगा। जयाद्रेज ने कहा था कि भारत सरकार को इस वक्त सबको फ्री राशन देना चाहिए और ऐसा वो आराम से कर सकती है क्योंकि गेहूं और उसके साथ की फसलें कटनी शुरू हो चुकी हैं और कुछ ही दिनों में भारत सरकार के पास 2.5 करोड़ टन अनाज और हो जाएगा। इतना अनाज सड़े चूहे या तोते खाएं, इससे अच्छा है कि इसे भूख से मरते इंसान खाएं। लेकिन मोदी जी ने अभी तक ऐसा नहीं किया है और लोगों को टीवी पर रामायण और महाभारत दिखा रहे हैं। तो पहले हम यही देख लेते हैं कि भारत में कितने लोग दोबारा शुरू हुए ये टेली सीरियल्स देख रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि मोदी जी ने जो भी अनाज पहुंचाया या निकाला वो इस महीने के अंत तक जरूरतमंदों तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। शुरू करते हैं रामायण से। रोमन राजाओं को लगता था कि जनता पागल है, उसे रोटी से कहीं ज्यादा अच्छा सर्कस लगता है। मदारी लगते हैं, जोकर लगते हैं और सर्कस के जादूगर लगते हैं। मोदी जी का इतिहास थोड़ा कमजोर है, लेकिन उनका समाज शास्त्र बहुत मजबूत है। उनको भी यही लगता है कि भारत की जनता पागल है, उसे रोटी से कहीं ज्यादा अच्छा रामायण लगता है, उसे रोजगार से कहीं ज्यादा अच्छे राम लगते हैं और उसे जीवन से कहीं ज्यादा अच्छे जोकर और जादूगर लगते हैं। तो 2 अप्रैल को दूरदर्शन के नेशनल चैनल के सीईओ शशि शेखर ने ट्वीट करके बताया कि बार की टीआरपी रेटिंग में रामायण नंबर 1 बन चुका है। फिर 17 अप्रैल को दैनिक हिंदुस्तान में खबर छपी कि बार के 14वें हफ्ते की रेटिंग में फिर से रामायण नंबर 1 बना हुआ है और इसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो महाभारत है। 23 अप्रैल को बार की 15वें हफ्ते की टीआरपी रेटिंग आई, जिसमें बताया गया कि इस हफ्ते भी रामायण नंबर 1 पर है और सबसे ज्यादा रावण के वध के वक्त देखा गया। इस हफ्ते भी महाभारत टीआरपी रेटिंग में नंबर 2 पोजीशन में रहा। हालांकि 18 अप्रैल को इस सीरियल का अंत हो गया, जिसके बाद से डीडी नेशनल की व्यूवरशिप सीधे 50% नीचे गिर गई। रामायण के प्रसारण और पहले हफ्ते में डीडी नेशनल को 15 करोड़ दर्शक मिले, जिसमें यूट्यूब पर रामायण देखने वाले इस नंबर को अभी तक बढ़ाते चले जा रहे हैं। प्रसार भारती ने 28 अप्रैल को ट्वीट करके बताया कि 16 अप्रैल को रामायण को 7 करोड़ 70 लाख लोगों ने देखा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रोमन राजाओं को शायद सही ही लगता था और वो कितना सही से जनता को जानते थे। उन्हें जनता की नस नस पता थी। मोदी जी को भी शायद सही ही लगता है, वो भी जनता की नस नस अच्छी तरह से जानते हैं, तभी रामायण आप लोग देख रहे हैं। अब चलते हैं जरा रोटी की तरफ। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की वजह से कई अर्थशास्त्रियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विशेषज्ञों ने चिंता जाहिर की थी कि ऐसे वक्त में अगर वक्त पर लोगों को राशन नहीं मिलता या दूसरी आर्थिक मददें नहीं दी जाती हैं तो देश की बहुत बड़ी आबादी के भूखमरी या गरीबी में जाने का खतरा है। इनका कहना है कि इस वक्त जनता के लिए भंडार बिल्कुल फ्री में खोल दिए जाने चाहिए
और उन्हें भी राशन मिलना चाहिए जिनके पास कार्ड या कोई भी पहचान पत्र नहीं है। इसे लेकर मोदी सरकार की दलील है कि उसने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी PMGKAY की घोषणा की है, जिसके तहत 3 महीने अप्रैल जून से लेकर जून तक के लिए हर आदमी को 5 किलो एक्स्ट्रा अनाज मुफ्त में दिया जाएगा। अब जरा PMGKAY का हालचाल ले लें। मोदी सरकार की ये योजना पूरी तरह से जमीन पर उतरती दिखाई नहीं देती है। केंद्र के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 23 अप्रैल तक 24 राज्यों में जितना अनाज दिया गया उसके मुकाबले करीब 60% राशन ही अभी तक बांटा गया है। केंद्र सरकार ने अप्रैल महीने के लिए PMGKAY के तहत 36 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को 40.48 लाख मीट्रिक टन राशन दिया था। इनमें से 23 अप्रैल तक में 24 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में तकरीबन 18.81 लाख मीट्रिक टन राशन ही बांटा गया है। बाकी का राशन राज्यों ने कहां छुपा रखा है ये उन्हें बताना होगा। बहरहाल इनमें से 24 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को कुल मिलाकर 30.53 लाख टन अनाज दिया गया था। इस तरह से इन राज्यों में कुल आवंटन के मुकाबले करीब 60% अनाज ही अभी तक जरूरतमंदों में बांटा गया है। अप्रैल का महीना खत्म होने की कगार पर है, लेकिन अभी भी इन राज्यों में लगभग 40% अनाज का वितरण किया जाना बाकी है। इनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दमन और दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में मंत्री केशव मौर्य ट्विटर पर अभियान चला रहे हैं कि अपने पास पड़ोस में गरीबों को खाना पीना पूछते रहें, वक्त जरूरत पर देते भी रहें। हो सकता है कि वो अच्छे से जानते हों कि उनके प्रदेश में जो भी राशन पहुंचा उसमें से कितना बटा और कितना कहीं और छट गया। जिन 36 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में राशन गया उसमें से बाकी के 12 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के आंकड़े खाद्य विभाग के डैशबोर्ड अन्न वितरण पर अवेलेबल नहीं है। ये साफ नहीं है कि इन राज्यों ने एक्स्ट्रा राशन बांटना शुरू ही नहीं किया है या फिर इनके आंकड़े डैशबोर्ड पर अपलोड नहीं हुए हैं। अगर इन सभी राज्यों के भी आंकड़े आते हैं तो अतिरिक्त राशन वितरण की तस्वीर और साफ हो पाएगी। अब बात करते हैं इन 24 राज्यों के 529 जिलों में मौजूद कुल राशन कार्डों की। इन राज्यों में कुल मिलाकर 14.13 करोड़ राशन कार्ड हैं, जिनमें से अभी तक में 8.49 करोड़ राशन कार्डों पर ही राशन दिया गया है। इसका मतलब है कि अभी भी 5.64 करोड़ राशन कार्ड पर अतिरिक्त राशन मिलना बाकी है। इसके साथ ही ये तथ्य भी ध्यान में रखना जरूरी है कि राशन कार्ड एक परिवार का होता है, जिसमें औसतन 4 सदस्य तो होते ही हैं। वहीं इस लिस्ट में शामिल आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा और तेलंगाना ने अतिरिक्त राशन आवंटन के मुकाबले 90% से ज्यादा राशन बांट दिया है। उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और राजस्थान ने 80% से ज्यादा एक्स्ट्रा राशन बांट दिया है। इसी तरह से बिहार ने करीब 60%, हरियाणा ने 51%, महाराष्ट्र ने करीब 73% राशन 23 अप्रैल तक बांट दिया है। हालांकि अभी भी कई राज्यों में राशन बांटने में काफी देरी हो रही है और लोग भूखे मरने की कगार पर पहुंच चुके हैं। राशन बांटने में पूरे भारत के उत्तरी हिस्से में सबसे बुरा हाल तो बीजेपी शासित उत्तराखंड का है। उत्तराखंड को केंद्र से जितना अनाज मिला उसमें से वो अभी तक महज 13% राशन ही बांट पाया है। इसी तरह से मणिपुर ने 30%, मध्य प्रदेश ने 20%, केरल ने 33%, जम्मू कश्मीर ने 20% और हिमाचल प्रदेश ने करीब 27% ही अतिरिक्त राशन अभी तक बांटा है। और इनमें से अधिकतर में, केरल को छोड़ दें तो अधिकतर में बीजेपी की ही सरकारें हैं। मध्य प्रदेश में तो पिछले दिनों शिवराज सिंह आटे का जो 10-10 किलो का पैकेट बंटवा रहे थे उसमें भी 3 किलो कम मिला था।
इससे बात नहीं बनी तो इन दिनों वो लोगों को काढ़ा पिलवा रहे हैं। साउथ में उड़ीसा के मुख्यमंत्री जतिन पटनायक वहां के सुशासन बाबू माने जाते हैं, बिहार की तरह। उनके राज्य की हालत और भी खराब है। उड़ीसा अभी तक कुल आवंटन का 1% भी नहीं बांट पाया है। उड़ीसा को 1,61,798 टन अनाज दिया गया था। इसमें से राज्य ने 23 अप्रैल तक में 3,515 टन ही अनाज बांटा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के राज्य पंजाब ने तो सबसे शर्मनाक काम किया है। उनके पंजाब को 70,725 टन राशन दिया गया था, लेकिन इसमें से राज्य अभी तक 94.76 टन राशन ही बांट पाया है, जो कि कुल आवंटन के मुकाबले 1% भी नहीं है। यही हाल नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम का भी है, जहां अभी तक 5% से भी कम राशन बांटा गया है। आपको बता दें कि देश के विभिन्न हिस्सों से गरीब और मजदूर तबकों को भोजन न मिल पाने की खबरें आ रही हैं। इसलिए महामारी के वक्त में भी राशन बांटने में देरी करना केंद्र और राज्य सरकारों पर सवालिया निशान खड़े करता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अलावा नियमित तौर पर जो राशन बढ़ता था वो भी अभी तक पूरा नहीं बढ़ पाया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA के तहत जो नियमित राशन बांटने के लिए केंद्र ने अप्रैल महीने के लिए कुल 43.94 लाख टन राशन दिया था, खाद्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 29 राज्यों के 672 जिलों में कुल 37.29 लाख टन राशन का वितरण हुआ है, जो कि इन राज्यों के लिए आवंटित राशन का 89.52% है। इस तरह से अभी भी नियमित राशन पूरा नहीं बांटा गया है। इन 29 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में कुल 22.60 करोड़ राशन कार्ड हैं। इनमें से 18.54 करोड़ राशन कार्ड पर ही इस महीने का नियमित राशन मिला है। इसका मतलब है कि अभी 4 करोड़ से ज्यादा राशन कार्डों पर हर महीने मिलने वाला अनाज नहीं मिला है। एक राशन कार्ड एक परिवार का होता है जिसपे औसतन 4 सदस्य होते हैं। अब जरा 4 करोड़ को 4 से गुणा कर लीजिए, तब आपको भूख का असल अंदाजा मिलेगा।